शहर में एक बार ये अनाउंसमेंट होता है कि एक मेंढकों का रेस बनाया जाएगा, रेस किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे फ्रॉग्स पार्टिसिपेट करेंगे। तरीके से फ्रॉग आएंगे उनके ओनर के साथ, और जो भी फ्रॉग जीतेगा उस रेस को, उसके ओनर को बहुत सारे इनाम मिलेंगे, बहुत सारे पैसे और ट्रॉफी मिलेंगे। तो ये शर्त को मान के बहुत सारे ओनर्स अपने फ्रॉग्स को लेके देशों विदेशों से आते हैं और उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। उस रेस में क्या होता है, एक कुएं के अंदर सारे फ्रॉग्स को डाल दिया जाता है और सारे ओनर्स को बोला जाता है कि आपको एक काम करना है, अपने फ्रॉग्स को लालच देके हो या फिर किसी भी तरीके से ऊपर बुलाना है, और जो भी फ्रॉग सबसे पहले ऊपर आके पहुंचेगा वो फ्रॉग होगा उस रेस का विनर, और उसके मालिक को बहुत सारा इनाम मिलेगा। और ये बता के क्या होता है कि उस रेस को शुरू कर दिया जाता है। सारे फ्रॉग को उस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है और सारे ओनर उस कुएं के ऊपर बैठ के अपने मेंढकों को, अपने पालतू मेंढकों को ऊपर बुलाते हैं। ठीक है, तभी क्या होता है, एक सीन देखा जाता है कि जब भी कोई मेंढक आधा कुआं पार कर लेता है, तब दूसरे जो ओनर होते हैं उस मेंढक को तरीके से गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत फिल्दी लैंग्वेज में बहुत उसको असॉल्ट करते हैं, और वो मेंढक क्या होता है, वो गिर जाता है। और ऐसे हर कोई मेंढक के साथ किया जा रहा था उस रेस में। पर तभी क्या होता है, लोग देखते हैं कि एक मेंढक धीरे करके आधे कुएं तक पहुंच जाता है, और उसको भी वो लोग क्या करते हैं कि गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। बट वो मेंढक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो मेंढक वैसे ही धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा था। और फिर वो लोग क्या किए कि जितने खराब लैंग्वेज आप सोच सकते हो, उतनी खराब लैंग्वेज से उस मेंढक को वो अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। पर वो मेंढक फिर भी चल के ऊपर उठता जाता है, और अंत में वो रेस भी जीत जाता है। और जब वो रेस खत्म हो जाता है, वो ओनर को बहुत सारा इनाम मिलता है, ट्रॉफी मिलता है, पैसा मिलता है। तो दूसरे ओनर भी उसके पास आते हैं, उसके साथ फोटोज खिंचवाते हैं, उस मेंढक के साथ खिंचवाते हैं फोटोज, और पूछते हैं उस ओनर को कि आपके मेंढक में ऐसा क्या खास बात था, आपके फ्रॉग को आपने कैसे ट्रेन किया था कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमने इतना सारा गाली गलौज किया फिर भी आपका मेंढक कैसे जीत गया, क्या इसका सीक्रेट है। तो ओनर एक बात बोलता है कि सीक्रेट ये है कि मेरा जो मेंढक है ना, वो बहरा है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, और जब आपने गाली गलौज किया ना, इसलिए उसको कुछ सुनाई भी नहीं दिया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने लक्ष्य पर फोकस करके उसको जीत गया। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में भी हमें ऐसे ही बहरा होना पड़ेगा, लोगों का जो ताना है उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप बहरा नहीं बनोगे, लोगों की बातों को पर्सनली लोगे, अपने ऊपर लोगे और अपने आप को, अपने फीलिंग्स को हर्ट करोगे, तो आपका खुद का मोरल डाउन होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और जो भी आपका फोकस होगा उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो आज से ही बहरा होना शुरू कर दो और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य पथ पर चल पड़ो।